गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद मनीष। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल के बारे में डीपली पढ़ेंगे। क्लास 9th और 10th का कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो बच्चे क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने आए हैं उनको क्लास 9th में उन्होंने थोड़ा सा जो है या तो अच्छे से पढ़ा होगा और नहीं थोड़ी सी अगर लापरवाही की होगी तो 10th क्लास में भी उनको जो है दिक्कतें आएंगी। क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए क्लास 9th का थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए, लाइक मिडिल टर्म स्प्लिट रूल, डिवीजन एल्गोरिदम। ये चीज़ें अगर आपको पता रहेगी तो आप इजीली कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, और पॉलिनोमियल्स के बाद फिर हम जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने के बाद हम आर डी शर्मा को भी सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है डेफिनेशन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को लिखते हैं। चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है बहुत, मोर, नोमियल का मतलब होता है नेम, यानी किसी एक टर्म के बहुत सारे नाम होते हैं उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हाँ, तो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये होती है, एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू। देखिए, पी एक्स जो होता है वो सिंबल होता है किसको रिप्रेजेंट करने को, पॉलिनोमियल को इजीली जो है पी से पॉलिनोमियल, एक्स का मतलब है वेरिएबल ऑफ एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो लिखा है ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ए एन एक्स के पावर एन। तो यहाँ पे ए नोट ए वन ए टू जो है ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म उसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। लाइक अगर मुझे नंबर दिया हुआ है, ऑल नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। और अगर वेरिएबल के साथ में कोई नंबर होता है उसी को यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। लाइक अगर सिर्फ 5 है ये भी पॉलिनोमियल है, और 3x है ये भी पॉलिनोमियल है, और 7x स्क्वायर है ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, 9x क्यूब है ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। ये तो नॉर्मल के लिए दिया गया। अब ऐसा भी हो सकता है 5x प्लस 3 ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, और 3x स्क्वायर प्लस 7 ये भी हमारा। लेकिन अब हमको ये देखना है कि ये कौन से पॉलिनोमियल है। पहला आता है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल होता है कि जिसकी डिग्री होती है, अगर कोई वेरिएबल है लाइक 3x, दिस इज द कांस्टेंट, और ये हमारा है वेरिएबल। तो वेरिएबल की जो पावर होती है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये है 1। और अगर मान लीजिए कि इस जगह पे अगर देखा जाए कि सर ये क्या है, तो यहाँ पे x है, x की पावर 0 है, और एक जीरो की किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो 1 होता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5, इसलिए ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये भी हमारा लीनियर कहलाएगा। दिस इज ऑल्सो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता। अगर यहाँ पे 2 होता तो 1 होता तो, लेकिन ये 0 है तो इस जगह पे ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1 है। जब मैक्सिमम डिग्री 1 होगी तो ये कहलाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, और कोई भी डिग्री होगी तो वो नहीं कहलाएगा।
और इसके लिए जो है जनरल लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे ए और बी जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और एक्स जो होता है वो हमारा वेरिएबल होता है और डिग्री ऑफ एक्स ये हमारा मैक्सिमम 1 होगा फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, यहाँ पे 1 होगा। अभी हम आगे और सॉल्व भी करेंगे बट यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के फॉर्म में हम देख रहे हैं। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री होती है वो 2, मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, लाइक 3x²। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर, ये जो है पावर या डिग्री, पावर और डिग्री दोनों में से कोई एक बोलते हैं इसको। ये इसका मैक्सिमम 2 होना चाहिए, जैसे कि 5x² + 7, ये भी है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता है हमारा ax² + bx + c, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, और इस केस में a इज नॉट इक्वल टू 0 मस्ट है। अगर यहाँ पे a इक्वल टू 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, और लीनियर इक्वेशन में अगर a इक्वल टू 0 बन जाएगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस वजह से जो नेसेसरी कंडीशन पुटअप करनी होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, और इस केस में भी हमारा a हमारा जो हाईएस्ट पावर गेन करके रखा है x के फॉर्म में, वेरिएबल में, तो ये भी हमारा जो होगा चलिए तो हम आगे जो है कुछ और पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जो है 10th क्लास तक एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पूछता। पहले क्यूबिक भी पूछता था लेकिन अब वो सिलेबस से हट गया है, तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हैज़ 3, अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसकी जो है मैक्सिमम पावर 3 आ रही है तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। लाइक x के पावर 3 + 2x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा जो है एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और ये कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, या पावर भी बोलते हैं इसको, दोनों में से कोई एक जो टर्म यूज करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसका जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता है वो हमारा होता है ax² ax³ + bx² + cx + d इक्वल टू 0, और यहाँ स्ट्रिक्ट a इज नॉट इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली जो दिया जाता है a इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज a अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे x³ की जो है पूरी की पूरी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इस वजह से यहाँ a कभी भी 0 नहीं हो सकता, बाकी सारा हो सकता है। चलिए इसके बाद में कुछ और पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लेते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये हुआ, आपने क्लास 9th में या क्लास 9th में जो बच्चे हैं वो भी दोनों ही इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
क्लास 9th में बस थोड़ा सा जो है डिफरेंट होता है, बाकी सब तो सेम ही होता है। वहाँ पे भी मिडिल टर्म स्प्लिट रूल लगा के आपको काम करना पड़ता है, वैल्यू निकालनी पड़ती है, और यहाँ पे भी मिडिल टर्म स्प्लिट रूल लगा के आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाता है अगर कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर एक डिजिट पे या एक कोई पुट करने पे वो पूरा इक्वेशन जीरो हो जाता है, तो वो कहलाता है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, समटाइम वी से रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। A real number alpha is called root of the polynomial when we put value of alpha in whole value is 0। जैसे ही हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में और वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तो वो कहलाएगा रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ तक डेफिनेशन आपको अगर थोड़ी सी आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना है तो एक चीज़ और हमको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, इसका एक रिलेशन भी हमको पता होना चाहिए। रिलेशन जैसा कि हम जान रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन निकालने के लिए पहले तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसी के अंदर अगर हम a बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी, तो इधर का टर्म तो हमारा यानी राइट हैंड साइड का टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी जीरो में किसी भी नंबर का डिवीज़न कराएंगे तो वो हमारा जीरो हो जाएगा। रही बात इधर, इधर आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सभी में इजीली। ये से ये कटेगा, यानी x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है b/a और यहाँ पे हमारा c/a, इसी के बीच का हमको रिलेशन बताना होता है। और कोई हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज मान लेंगे कि लेट द जीरोज अल्फा एंड बीटा इज बी द जीरोज ऑफ द, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू रखने पे ये जीरो के बराबर आ जा रहा है। तो इसके यानी एक वैल्यू जो है x इज इक्वल टू अल्फा पुट करने पे आ रहा है और x इक्वल टू बीटा पुट करने पे आ रहा है। तो x माइनस अल्फा एक जीरो हो जाएगा, एक जीरो यानी एक वैल्यू, और x माइनस बीटा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इसके बराबर आएगा, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू x² माइनस बीटा x
अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा बीटा। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, कॉमन करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ x के आगे a है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से हटाया था, तो इस जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और कंपेरिजन कराने पे हमको ये दिख रहा है कि b बाई ए जो है वो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आ रहा है, और c बाई ए जो है अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर आ रहा है। इजीली हम यहाँ पे देख पाएंगे the sum of the zeros polynomials alpha plus beta is equal to minus b by a. This is the first relation, and the product zeros of the polynomial अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई। और यही दो इम्पोर्टेंट जो है बस रिलेशन है, जो कि क्लास 9th में नहीं था, क्लास 10th में है, और इसी वजह से यहाँ पे बस थोड़ा सा जो है चेंज आता है, बाकी तो सेम ही है। चलिए कुछ क्वेश्चंस का यूज़ करके जो है हम सॉल्व करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमको कोई पॉलिनोमियल दिया है, यानी कि px हमको गिवन है, सॉल्यूशन लिख देते हैं। px की वैल्यू हमको गिवन है 6x² माइनस 3 माइनस का 7x, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक और टर्म्स ये कह रहा है कि वेरीफाई कराना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये रहा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसी फॉर्मूले में हमको पुट करना है, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के, और दोनों तरफ वेरीफाई कराना है LHS इक्वल टू RHS। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्लास 9th में आपने यहाँ पे क्या पढ़ा होगा, मिडिल टर्म बनाने के लिए पहले तो इसको px इज इक्वल टू 6x² माइनस का 7x और ये माइनस का 3। तो देखो यहाँ पे करना ये होता है कि यहाँ जो ये कोफिशिएंट होता है ax² प्लस bx प्लस c में, ये जो a जो दिखता है इसका, और यहाँ पे जो ये लिखा है c, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 18। और जो 18 आएगा उसके ऐसे पार्ट्स हमको करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे तो है -7 आए और मल्टीप्लाई कराने पे 18 आए। तो वो हो सकता है हमारा एक ही होता है 9 और 2, यानी कि अगर इस तरीके से होता 6x² माइनस का 9x माइनस का प्लस का 2x, तो हमारा ये 7x बन जाएगा और ये -3। और इन दोनों में अब हम इजीली जो है 3 कॉमन करेंगे, 3 इंटू 2 लिख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, माइनस का 3 इंटू 3x प्लस 2x माइनस 3। इस जगह से देखिए 3 और इसके अंदर से एक x, 3x कॉमन करेंगे, यहाँ से बचेगा 2x और इस जगह से 3x चला गया इन दोनों के अंदर, तो बचेगा माइनस का 3 यहाँ पे। यहाँ प्लस 1 कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा, क्योंकि हमको इसका
जीरोज निकालना है, तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि इक्वल टू जीरो हो जाए। अब इन दोनों में देखिए, ये 2x माइनस थ्री कॉमन करेंगे तो इधर बचेगा 2x माइनस थ्री एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हमारा बचेगा 3x प्लस वन इक्वल टू जीरो। यानी कि अब ये हम मानेंगे कि एक बार 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हुआ होगा तभी होल इक्वेशन हमारा जीरो होगा, और एक बार 3x प्लस वन इक्वल टू जीरो हुआ होगा तब जाके ये पूरा और द क्वांटिटी जीरो हुई होगी। 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब है ये जो x की वैल्यू आई है ये हम अल्फा से कंपैरिजन करा देंगे, और 3x इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन में थ्री। दो वैल्यू आ चुकी है, एक x की ये और दूसरी, तो इसको हम बीटा से कंपेयरिंग कराएंगे, यानी ये जीरोज हो जाएंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। बिटवीन पहला द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो वो उसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन में एक के बराबर आनी चाहिए। अगर आ रही है तो ठीक है। यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, b इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -3। कंपेयरिंग कराएंगे, यहाँ से इस जगह से कंपेयरिंग कराएंगे। a इक्वल टू 6 दिख रहा है, b इक्वल टू -7 दिख रहा है, और c इक्वल टू -3 दिख रहा है। इस तरीके से abc की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1 अपॉन में 3, और ये है माइनस बी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू है 6। इन दोनों का एलसीएम भी लेंगे तो 6 होगा। नाइन में से 2 जाएगा, 7/6 इज इक्वल टू इस तरीके से LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। यानी कि हमारा जो है सम ऑफ द जीरोज वो सही है। और एक और वेरीफाई कराना है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होती है। अल्फा की वैल्यू इधर क्या थी? 3/2 -1 अपॉन में 3, और c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 6। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो -1 अपॉन में 2, और 3 1 जा 3 2 जा, ये भी हमारा -1 अपॉन में 2, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये वेरीफाई हो चुका है। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए और थोड़े से क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, फिर NCERT के सॉल्यूशन भी पूरे करेंगे। आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है आप नेक्स्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन हमको गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस का 2, और फॉर द वैल्यू जीरोज हमारा f(x) जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू x² माइनस 2, यानी x² इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, x इक्वल टू √2 और एक x इक्वल टू -√2, और यही हमारा अल्फ़ा हो जाएगा और यही हमारा बीटा हो जाएगा।
बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट रूल नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं गिवन है। अगर 3 टर्म्स गिवन होते तो वहाँ पे हम लगाते। यहाँ पे इजीली हमको पता चल जा रहा है कि अगर जैसे ही fx 0 होगा, यहाँ -2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड, तो वो हमारा 2 हो जाएगा। इस वजह से अल्फ़ा बीटा की 2 वैल्यू आ चुकी है। इसको हम अगर रिलेशनशिप वेरीफाई कराएंगे, the sum of the zeros अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, बिकॉज यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और b इज इक्वल टू 0 क्योंकि x वाला टर्म जो होता है वो हमारा ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे हम प्लस 0x कर सकते हैं। 0x करेंगे तो 0x होने के पर यहाँ b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू हमारा -2 हो जाएगा। यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है √2 माइनस √2 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू यहाँ पे 0 है और अपॉन में a, तो हो जाएगा ये कटेगा 0, 0 इज इक्वल टू 0, यानी LHS इक्वल टू RHS। इसी तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, यानी कि √2 मल्टीप्लाई बाय -√2, और c की वैल्यू है हमारा -2 और a की वैल्यू है 1, यानी कि -2 इक्वल टू -2, LHS इक्वल टू RHS। एक और क्वेश्चन अभी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT के सारे सॉल्यूशन करेंगे, NCERT के सीरियल वाइज सारे सॉल्यूशन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं समझाने के तौर पे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ द zeros of the polynomial ax² minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। जैसा कि हमको पता है द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है ax² माइनस 6x माइनस 6, और इसका हमको निकालना है कि इसकी एक वैल्यू क्या होगी। द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ जो होता है वो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और यहाँ पे इस a की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हमको गिवन है। साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, ये पॉलिनोमियल इज़ 4, यानी इसकी जगह पे हमको 4 गिवन है। 4 इज इक्वल टू c की वैल्यू हम कंपैरिजन कराएंगे तो ये ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू यहाँ पे -6 और ये a, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू -6 अपॉन में 4, बिकॉज ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा -3/2। a की वैल्यू है -3/2, और इसको हम इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके इसको एक इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि -3/2 x² माइनस 6x माइनस 6,
और 2 जो है इसका एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 3x² माइनस का 12x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन करेंगे 3x² माइनस का 12x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, और सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन कर रखा है तो अब हो जाएगा 3x² प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन करेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। कमेंट में मैं अगले सेशन में जो एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, सीबीएसई में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसका भी सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। और इस वीडियो को अगर पसंद किया हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद, बाय।